ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर हुआ ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 247 सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। इसमें एक प्रश्न था कि सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान वाले को पंचम गुण स्थान वाले को द्रव्यलिंगी मुनि से बड़ा क्यों कहते हैं? ख्याल में है ना, जबकि सम्यक दृष्टि जीव है जो वो तो अभी असंयमी है, विषय भोगों में रचा बचा है, और वो द्रव्यलिंगी मुनि ने तो सब कुछ त्याग कर दिया। फिर भी आप ये कहते हो कि वो उससे हीन है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। ये शिष्य का प्रश्न था, तो समाधान क्या दिया था? असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कसाय के करने का अभिप्राय नहीं है, तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कसाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कसाय है। देखो, ये बहुत बारीक है ये बात, ये आपको समझ लो जिनागम में भी कहीं मिल जाए तो बहुत मुश्किल है ये सब इस तरीके से निकालना कि श्रद्धान की कसाई भी होती है। अब बोलो, ये नई बात है ना कि श्रद्धान में ज़्यादा कसाय है द्रव्यलिंगी के, इसलिए अपन लोगों में भी जैसे कोई त्यागी वृत्ति है, हल में है ना, 16 का खाते हैं, ऐसे ऐसे खाते हैं, तो अपन सोचते कि ये मंद कसाई है, और कोई नॉर्मल खाता है तो बस होते तीव्र कसाई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो शुद्ध खाने वाला तीव्र कसाई हो और मंद कसाई वाला दूसरा हो जो खा रहा है, क्योंकि वो क्रिया किस अभिप्राय से पाल रहा है वो उससे निर्णय होता है। ख्याल में उससे वो अपने को बड़ा मानता है, छोटे को छोटा, दूसरे को छोटा मानता है, तो तीव्र कसाय का लक्षण है। वो अपने को उससे धर्मात्मा मानता है तो तीव्र कसाय का लक्षण है। माने ये हमें बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए कि किसी को क्रिया कांड से छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। असली तो श्रद्धान की कीमत है। देखो, द्रव्यलिंगी की कसाय कितनी मंद है, कितनी मंद है, लेकिन श्रद्धान में कसाय में उपादेय बुद्धि है तो वो मिथ्या दृष्टि है। हमारी कसाय भले ही तीव्र हो, लेकिन कसाय में उपादेय बुद्धि किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमारे कसाय के भाव चल रहे हैं, हमारे कसाय के परिणाम आ रहे, कोई बात नहीं, कसाय के परिणाम आवे तो भी अंदर भेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए कि ये कसाय भाव मेरा स्वरूप नहीं है, इससे मेरा रंच मात्र भी भला होने वाला नहीं है, ये मेरे स्वभाव में नहीं, ये निर्णय होना ही चाहिए।
वो निर्णय होगा तो सम्यक दर्शन बनेगा। तो सम्यक दर्शन होगा। अगर निर्णय ये होगा कि ये कसाय भाव बुरे हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे हैं और ये वैसा और जो भी उसके बारे में माने भेद ज्ञान की जगह अच्छे बुरे की कल्पना मिथ्यात्व है। वस्तु स्वरूप में कोई अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या कहते हैं, तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और आघाती कर्मों में पुण्य पाप का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है, इसलिए वह अंतिम गिरिविक पहुंच जाता है। ये भी था कि सही वो अंतिम गिरिविक क्यों चला जाता है, तो अंतिम गिरिविक चला जाता है पुण्य के कारण। क्यों पुण्य के कारण क्यों चला जाता है, क्योंकि अशुभ रूप प्रवृत्ति नहीं है, शुभ भाव रूप प्रवृत्ति है। तो शुभ भाव प्रवृत्ति होने से वो पुण्यबंध विशेष होता है और पुण्यबंध विशेष होने से वो गिरिविक अंतिम गिरिविक चला जाता है। परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। आप तो आत्मा हैं, इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता ही कार्यकारी है। कितना गजब लिखा है, कितना बढ़िया पैराग्राफ लिखा है। देखो ख्याल में है ना, हम जो गतियों में भेद करते रहते हैं, देव गति, मनुष्य गति, त्रेज गति। अभी मनुष्य गति में किसी के पैसा हो ज़्यादा, किसी के ठाट बाट हो तो मरे जाते हैं देख देख के, अरे साहब बहुत पैसे। क्या है ये पैसा, ये सब अघाती कर्म के उदय के संयोग है, जिससे जीव का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं है सच्ची पूछो तो ये। लेकिन अपन रात और दिन पैसे वालों से जलते हैं, ईर्षा भाव करते हैं, वे अपने को अहंकार में फूले चलते रहते हैं। और अपन उनसे ईर्षा क्यों करते हैं, क्योंकि अपन भी उनके जैसा बनना चाहते, बन नहीं पाए, इसलिए ईर्षा करते हैं। नहीं ईर्षा करने की क्या बात है, कोई जरूरत नहीं है ईर्षा करने की। किस बात की ईर्षा भाई, अरे भाई ये तो सब बाहर का पुण्य का उदय है, उसमें क्या है, नहीं समझ में आया। तुमने पिछले जन्मों में ज़्यादा किया होगा, ये संयोग ज़्यादा मिल गए, मैंने पिछले जन्मों में कम किया होगा, मुझे कम मिल गए। लेकिन इससे होता क्या है, इससे आत्मा सुखी दुखी तो नहीं होता। ये कह रहे टोडामल जी साहब कि भाई कम और ज़्यादा तो समझ में आया, लेकिन आत्मा को क्या मिलता है। एक आदमी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उस आत्मा को उससे क्या फायदा है, वो तो अभी 60 वर्ष की उम्र पूरी होगी निकल जाएगा। और सुनो घाटा इतना है कि अगर उसने उस पुण्य के उदय में अहमपना करा, अहंकार करा, तो सीधा नरक। माने यहाँ 60 वर्ष का वो मौज भी कहाँ है, काय की मौज है, मुझे तो मौज भी नहीं समझ में। मौज कैसे है, बस दूसरों को दिखाने के काम आता है वो वैभव। एक बार बताओ, करोड़पति आदमी के शरीर में तकलीफ हो, वायरल हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट बीपी हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो उसकी पीड़ा और एक गरीब आदमी की पीड़ा सेम है कि नहीं। अब उसको पैसा क्या कर लेगा, क्या करे, वो है बहुत वैभव है, लेकिन अभी कैंसर से पीड़ित है, क्या करेगा। अथवा बीमारी है, भूख प्यास उसे भी परेशान करती है। तो भाई संसार में विचार करने योग्य यही तो है कि बाहर का वैभव जीव के काम सुख में आता कहाँ है। और फिर 60 वर्ष भी पूरे कहाँ होते हैं, 60 वर्ष में से 20 वर्ष तो उसके पढ़ने लिखने में भी जाते हैं, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे कोई भी हो। अब फिर 20 वर्ष जो बचे वो भी शादी करेगा, उसके ही बाल बच्चे होंगे, उनकी भी चिंता, उनके भी सब विकल्प, और बड़े आदमियों के बच्चे और बिगड़ जाते हैं। तो बेआकुलता, वो सब आकुलता झेलता है और बाहर से ठाट बाट दिखता है ना, बाहर से ठाट बाट, लेकिन उसकी आकुलता तो पूरी है। और हो सकता है कि आकुलता अपने से ज़्यादा हो। क्यों आकुलता उसकी ज़्यादा होती है, जिसके पास सामग्री ज़्यादा होती है। ये लोक में बिल्कुल कोई आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास मैं 10 लाख रुपए जेब में रखे हैं
10 तोला मैंने सोना पहना है और मैं रोड पे चलूँगा और एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, तो आकुलता किसकी है? तो जिनके पास ये ठाट बाट होता है, ज़्यादा पैसा होता है, वे आकुलित ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेटस मेंटेन करने की, मान सम्मान की चाहे। अब मान सम्मान तो लोकतंत्र है, कौन किसको दे है? अब ये लोकतंत्र में ये और समस्या है, तुम राजा तो हो नहीं कि सब तुम्हें सलाम ठोकेंगे। तुम हो गए करोड़पति अपने घर को, कोई तुम्हें सलाम ठोके नहीं ठोके, तो अंदर तकलीफ होती है बहुत कि हम पे इतना पैसा है फिर भी यार जी हमें कुछ समझता नहीं। तो वो रौब दिखाने के लिए मंदिर में दान देता है, ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्टी बनता है कि हम कुछ हैं। वो कुछ है के चक्कर में ये सारी प्रोसेस चलती है जीवन की, और दूसरे मरे जाते हैं कि हम कुछ नहीं है। बड़ी बात अंदर से अगर गहरा तत्व विचार हो तो हम कुछ है नहीं, कि मतलब हम भगवान है ना भाई, हम आत्मा है, हम ज्ञायक हैं, हम जानने देखने वाले तत्व हैं और हम हल्के हैं, हम पे बोझ नहीं है, भारीपन नहीं है, हम जल्दी मुक्ति रमा को भर लेंगे। नहीं समझ में? सम्मेद शिखर का पहाड़ चढ़ना हो और तुम्हारे पास वजन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हम जल्दी चढ़ जाएंगे। किसी की पोटली हो, किसी पे ज़्यादा वजन हो तो भाई वो ज़्यादा परेशान होगा। ऐसे ही ये परिग्रह पोटली है, ये परिग्रह भार है। जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह है, समझ लो आवश्यकता से ज़्यादा रुपया पैसा मकान दुकान अत्यंत दुखदाई है, सुखदाई है ही नहीं। अब अभी मैं आज का कल का अखबार था, 100 करोड़ की कार खरीदी उसने, नीता अंबानी ने। 100 करोड़ की कार है वो बंद है बिल्कुल एकदम पैक। उसको ड्राइवर कितने का है चलाने वाला? 52 लाख रुपए महीने का। अब ठीक है, अब ने ऐसी कार भी ले ली। अब देख रहे हैं ध्यान से, वो 52 लाख का ड्राइवर, लेकिन निकलो तो रोड पे, वे रोड है तो हो वैसी, वो बॉम्बे में चला के तो दिखाओ वो गाड़ी, इतना कंजस्टेड है कि वो चला ही नहीं सकता आदमी। अब क्या करें कि बस एक सुख है कि हम इतनी गाड़ी, इतना उस जरासी वो मान कज़ाए की पुष्टि के ऐसी गाड़ी किसी और के पास नहीं है भाई, इतना सुख है। और वो भी सल्य है। और दूसरी बात, वो गाड़ी दूसरे के पास नहीं, इसमें कितनी देर लगनी है दूसरे के पास होने में। तो ये कभी भूल के भी परिग्रह को सुख का कारण भूल के भी नहीं मानना चाहिए। देखो, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही तो अंतर है। सम्यक दृष्टि जहाँ सुख है वहाँ सुख मानता है, और मिथ्या दृष्टि जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मानता है। ये तो है ही, क्या है, ख्याल में है कि नहीं है? देखो भाई, चिंता से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, चिंतन करने से मोक्ष मार्ग मिलता है। ख्याल में है ना? मोक्ष मार्ग में आकुलता का काम नहीं है। मोक्ष की आकुलता करने से मोक्ष नहीं मिलता, परिपूर्णता के लक्ष्य से मोक्ष मिलता है। मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, ऐसा अंदर निर्णय होना चाहिए। लेकिन अपन पैसे वालों से प्रभावित होते हैं, उनको देख के अपन के अंदर से समझ लो हीनपना आता है। जैसे बड़ा आदमी खड़ा हो गया ना तो आप अपने को छोटा समझने लगे, इसका मतलब आपको ज्ञायक भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं है। हम छोटे किस बात के? भाई तुम बड़े आदमी हो, संयोग की बात है, हम बड़े आदमी नहीं है, संयोग की बात है, लेकिन ये तो बाहर का है, मैं तो अंदर से आत्मा हूँ और तू भी आत्मा है, उसमें क्या बात है? ख्याल में है ना? और अगर मैं अभी धर्म ध्यान करूँ, आत्मा की दृष्टि करूँ तो अभी सम्यक दृष्टि हो जाओ, और तू परिग्रह में अहंकार करे तो अभी मिथ्या दृष्टि है और नरक चला जाए। क्या रखा संयोग? तो इसलिए अच्छा है कि अपना ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं है। पहले तो ये हमेशा ही समझ लो, ज़्यादा पुण्य का उदय कभी काम का है ही नहीं। जिन लोगों के बहुत अच्छे व्यापार चलते हैं, समझना मेरी बात, जिन्हें तुम पुण्यशाली कहते ना अपन, तो सब इतनी दुकान चलती है। अब गहराई से देखो, उसकी इतनी दुकान चलने के कारण वो हिल नहीं सकता बेचारा। ये है ना जैन साहब, नहीं, वो पट्टी करता, मलम पट्टी, गुग्गी पहलवान। भाई साहब आप उसकी जिंदगी देखो,
अरे लाइन तो लगी, उसकी जिंदगी देखो आप उस बुग्गी पहलवान की, आप विश्वास नहीं करोगे जैन साहब, उसके सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है, सुबह 4 बजे से आदमी आ जाता है, ठीक है, और लाइन लगती है किलोमीटर के हिसाब से, समझ, ऐसे लगाता है वो लाइन, यूं 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 ऐसे घुमाता रहता है, वहीं चक्री घुमाता रहता है, वहीं उतनी जगह में वो चौक में चक्री घुमाता है वो, ख्याल में है ना, और इतना आदमी बैठा रहता है, इतना आदमी बैठा रहता है, भाई साहब देख के ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है। और जब वो आता है ना, वो आता है मेरे हिसाब से 8 बजे आ जाता है करेक्ट, और सोचो 8 बजे आता है और रात के 8 बजे जाता है 9 बजे, उस गद्दी से हिलता नहीं है, चाय भी वही पीता रहता है, भाई साहब मैंने ऐसा पतला दुबला बिल्कुल पीला पड़ रहा उसका चेहरा बिल्कुल, क्योंकि वो उसको ना खाने की फुर्सत है ना कुछ, और बैठ के उस पर धड़ाधड़ फिर पट्टी ऐसे चालू कर, हाथ चलते हैं मशीन चल रही हो, मशीन बैठा दी हो किसी ने, और बस भाई एक चाय पीता रहेगा, 2-3 बार दिन भर में बाथरूम करने उठता है। मैंने कई लोगों से पूछा कि भैया खाना वाना, बोले सुबह खा के आता है और रात को जाके खाता है, काम खत्म। अब बुग्गी पहलवान को कोई बाहर से देखे तो क्या कहेगा कि कितना पुण्य का उदय, कितना पैसा, जबकि एक आदमी पर आदमी 200-300 रुपये दे के जाता है उसको, ख्याल में है ना, 300 कोई 400 कोई 300 कोई 200 300 400 300 ही चलता है। अब इतना आदमी उसका, अब उसके जे पुण्य का उदय उसे जीने नहीं दे रहा, कि क्यों, कि वो सोचता है अगर मैं थोड़ी देर के लिए चला गया तो 1000 रुपये का घाटा है। अब वो कमाई ऐसी है, ये जितने डॉक्टर होते हैं ये लोगों की क्या होती है कि भाई जितने मरीज देंगे उतने 1000 रुपये, जबकि कोई पैसा तो कोई सामान तो बनाते नहीं, वो कोई वैसे तो देना नहीं, बस वो दे, तो वो राग बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, वो इतना बढ़ता चला जाता है कि डॉक्टर पूरी जिंदगी में सत्संग नहीं कर सकता। सत्संग माने सत्य का स्वरूप नहीं सुन सकता, क्यों कि वो लालच घेरता है, यार 3 घंटे में 10,000 रुपये आ गए, तो अगर 3 घंटे यहाँ की क्लिनिक और खोल लूँ तो 10,000 आ जाएंगे, 3 घंटे यहाँ खोल लूँ तो 10,000 यहाँ जाएंगे, बस वो फिर बस जिंदगी खत्म हो जाती है। तो आप किसको पुण्य का उदय, इसे पुण्य का उदय कहते हो? नहीं, हम खुद सोचे इसको पुण्य का उदय कहेंगे हम, कि आप व्यक्ति बेचारा 1 मिनट के लिए शांति से नहीं सोच सकता अपने बारे में, इसे हम पुण्य का उदय कहते हैं। लेकिन अपन सच्चे पूछो तो मानते हैं पुण्य का उदय, और अपन अपने आप को पाप का उदय मानते हैं। जो 2 टाइम स्वाध्याय सुन रहे, तत्व चर्चा सुन रहे, बढ़िया शांति से, कोई आकुलता नहीं है, अरे अपन तो कुछ काम के ही नहीं ख्याल में है ना। अरे भैया अनंत भव सुधारने का मौका अपने हाथ में आया है, अनंत भवों की श्रृंखला खत्म करने का अवसर अपने हाथ में आया है। वो डॉक्टर तो बेचारा ये भव भी खराब कर रहा है और उसके अनंत भव भी खराब ही होने वाले, कुछ दम नहीं है बहुत पढ़ाई लिखाई में। परिग्रह आदि के प्रति सुबुद्धि तो महामूर्खों के लक्षण है। परिग्रह तो एक आवश्यकता हो सकती है गृहस्थ जीवन की, लेकिन वो जीवन नहीं हो सकता। आप समझ गए, आवश्यकता और जीवन में अंतर समझते हो कि नहीं? पानी जीवन है, रुपया जीवन नहीं है, रुपया आवश्यकता है। आवश्यकता के बिना, आवश्यकता कहते उसे कि नहीं हो तो भी चल जाए, फिर पानी के बिना नहीं चलेगा। चलेगा? करोड़पति अरबपति भी पानी के बिना जी सकता है, वो गरीब भी नहीं जी सकता। लेकिन गरीब बिना करोड़ों रुपए के जी रहा है, ख्याल में है ना। इसका मतलब करोड़ों रुपए आवश्यकता हो ही नहीं सकती जीवन की, जीवन नहीं हो सकता वो। इसलिए शांति से बैठ के ये जो अपने को अवसर मिला है, टोडामल जी साहब समझा रहे कि तुम कहाँ चक्कर में लगे हो, ये सब अघाती कर्मों के खेल हैं। पुण्य का उदय काय का खेल है? अघाती का। घाती कर्मों का उदय नहीं है रमेश जी, ये घाती कर्म तो जो अंदर राग द्वेष की परिणति है, जो अंदर ईर्षा भाव है, ये घाती कर्म है।
असली बंध तो इससे होता है जीव। असली मिथ्या दर्शन का कारण तो घाती कर्म है, वहाँ अपना ध्यान नहीं है। बस पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, और पुण्य पाप में कोई दम नहीं है। 1 सेकंड लगता पुण्य पाप का खेल खत्म होने में, 1 सेकंड। अभी देखो उसको मार दिया, वो किसने मार दिया यही समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आता। अरे पूछे तो मारा क्यों है, क्यों मारा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इसलिए मार दिया साहब, हमें भी डॉन बनना है। हमें देखते हो तुम जीव के, कुछ नहीं पता चलता। ये सब शांति से बैठ के, अरे ये जितने ये टॉप पे पहुंचते हैं, चाहे वे गुंडे हो, चाहे ये नेता हो, चाहे अभिनेता हो, ये सब मरने से बहुत डरते हैं, क्योंकि इनके दुश्मन इतने बन जाते हैं, अंदर अनंत आकुलता चलती है, अनंत आकुलता। अपन कितने बढ़िया आदमी है, रोड पे शांति से घूमते और मरने का डर लगता है कि कोई मार डालेगा, है? अपन को सोचना चाहिए कि अपन यार कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, कितनी निराकुलता है? आप यहाँ से घर तक जा जाओ, लगता है कोई मार डालेगा, हमें क्यों मारेगा, है? वे नहीं निकल सकते। अभी तो मुकेश अंबानी से कहो निकल जाए, यहाँ से घूम के निकल जाए, कैसे निकले? 1000 आप, और ये आपको सिक्योरिटी, ये बहुत बढ़िया चीज लगती है। अनंत आकुलता का वेदन होता है। आपको सोचो तो, कल्पना तो करो, पूरे आदमी आपको घेर के चले, पूरे टाइम बाथरूम भी जाने तो बंदूक लेके खड़ा हुआ आदमी, अरे भाई ऐसी जिंदगी। और अपन इसे सुख मानते हैं, अपन सोचते कि देखो इसके क्या ठाट है, अनंत आकुलता का वेदन। खाना खाए तो आकुलता का वेदन के जहर ना मिला दिया। इस परिग्रह को हम सुख का कारण मानते हैं। और पंचम काल में सुनो रमेश जी, ऐसा ही पुण्य का उदय है जो छीना छपटी से ही आता है। हाँ, पंचम काल का पुण्य का उदय ऐसा नहीं है कि तुम्हें लोग प्रेम भी करें और तुम्हें सब कुछ मिले और प्रेम भी बहुत, ऐसा है ही नहीं। यहाँ पैसा मिलेगा तो दुश्मन 1000, राजनीतिक पद पे जाओगे दुश्मन 1000। यहाँ प्रेम से कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो व्यापार आदि भी करोड़पति वाले होते हैं, उसमें भी अत्यंत घोटालेबाजी, नंबर 2 के काम, मिलावट के काम, टैक्स की चोरी, ये सब पंचम काल में बहुत ईमानदारी से पैसे वाले नहीं बन सकते। यहाँ पे सब आपको ये सब बड़े बड़े उद्योगपति अब रोज आते ना, लोगों के नाम करें क्या, ये सब टेंडर पास कराओ, इसकी रिश्वत दो, उसकी रिश्वत दो, चलते रहते, करते रहते। तो भाई क्या करे? अरे करेगा, इसका मतलब ये देखो ना कि इससे मिलना कुछ है नहीं, और पाप कितना बांध रहा है जीव बैठे बैठे। नरक जाने की तैयारी कर रहा हो, चलो बदले में कुछ मिले तो हम कह रहे चलो बदले में कुछ सुख मिल जाए, और फिर चलो ना, तो बात है वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी दुख। ऐसा सुख कोई काम का है क्या? तो देखो अपने को टोटामल जी समझाते कितने, ये फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति स्वरूप बहुत होती है, और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार ही है, इसलिए वह अंतिम गिरेविक पर्यंत पहुंचता है। अब ये जो परंतु लगा है, ये देखो कितना का, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है कि साहब गिरेविक पहुंच गया, कि गिरेविक पहुंच तो गया, लेकिन वह वहां से निकल के फिर वही 4 गति, काल अनंत निगोद मजा। इसलिए उससे क्या मतलब है? क्योंकि अघात या कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? कभी नीच पद में चले गए, कभी ऊंचे पद में चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी पैसे वाले बन गए, कभी गरीब हो गए, कभी कुछ हो गया। इनसे क्या होता है? वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। देखो शब्द क्या डाला, स्वांग। स्वांग समझते कि नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। एक आदमी पुलिस का रूप धर के आ गया, स्वांग लाओ पैसे लाओ, तो थोड़ी देर तो वो दुकानदार डरा, कह रहे कोई पुलिस वाला है क्या, बाद में ख्याल में आ गया बहरूपिया है, पकड़ के मारेंगे भी। तो स्वांग की कोई कीमत,
श्री गुरु कहते इसकी क्या कीमत है? जिन संयोगों के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, ये कोई काम के नहीं है। वे तो वाय संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। अब देखो, मैं तो आत्मा हूं, आप कौन है? शरीर है कि आत्मा है? कि मैं तो आत्मा हूं। इसीलिए जो आत्म गुण के घातक का घाती कर्म है, उनकी हीनता का काम कार्यकारी। भाई घाती कर्म कमजोर पड़ने चाहिए। घाती कर्म जिन नाश कर, घाती कर्म कौन से कर्म नाश करने चाहिए? घाती कर्म। तो घाती कर्म में भी सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए। जो मिथ्यात्व माने क्या है? विपरीत मान्यता। अब देखो, उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। देखो साहब, जैन साहब, ये देख रहे हो, ये बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है कि तुम कैसी प्रवृत्ति करते हो। कितनी खतरनाक बात है कि क्यों नहीं है? हम अशुद्ध खाएं और शुद्ध खाएं, तो वो तो स्वभाव है। ये समझो गहराई से, ये बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। माने ये तो भाई आपने शुद्ध खाया तो आपकी मंद कसाय हो गई, तो स्वभाव हो गया। तो कौन सा कर्म बंधेगा? अघातिया माने पुण्य बन। वो ये समझा रहे टोडमल जी, वो कह रहे इससे उसका क्या संबंध है? तुमने मंदिर में दान दिया तो कौन सा कर्म बंधेगा? कि भाई अघाती में पुण्य बंधेगा, लेकिन घाती बिल्कुल नहीं कटेगा। वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उससे कुछ नहीं होता कि तुमने दान दया पूजा भक्ति, क्योंकि ये सब स्वभाव है। और इन सब से स्वभावों से कर्म बंद होता है। अघाती कर्मों में स्वभाव का, सुप्रकृति का। और वो सुप्रकृति का बंध गया आपको जो दया दान पूजा भक्ति करने, सो बदले में क्या मिलेगा? जब ये उदय आएगा तो बदले में क्या मिलेगा? पाप। डॉक्टर साहब इसको ऐसा समझाते थे कि दुनिया जिस पुण्य के लिए धर्म समझती है या मरी जाती है करने के लिए, दया दान पूजा भक्ति के लिए, तो वो ये कहते थे कि जब ये बन जाएगा, यहाँ बन गया, कि अब जब उदय में आएगा तब ये किस रूप में फलेगा? पुण्य के रूप में कि पाप के रूप में? कि क्यों पाप के रूप में? क्यों? कि भाई पुण्य के उदय से परिग्रह मिलता है, और परिग्रह क्या है? पुण्य है कि पाप? तो वो ही पुण्य आखिर कालांतर में नरक का कारण बन गया। कि कैसे? किस जन्म में बहुत पुण्य किया, ठीक है कि नहीं? गरीब थे, ज़्यादा संयोग अच्छे नहीं थे, तो खूब पूजा पाठ करने लगे, भक्ति करने लगे, शिखर जी के पहाड़ चढ़ लिए, एक आसन करने लग गए, भोजन में त्याग कर दिया। ख्याल में है ना? क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग धार्मिक ऐसे जरूर हो जाते हैं जो वर्तमान में अपनी कसाई की पूर्ति नहीं कर पाते, वे धार्मिक हो जाते हैं। ये समझ में आया रमेश जी? धार्मिक होने का लक्षण नहीं समझे? ये बात समझ नहीं आई। हाँ, मंदिर में दान दिया तो पाप में कैसे हो? हाँ, जब समझो, पहले पूरी प्रोसेस समझो। आपने मंदिर में दान दिया तब तो पुण्य बंधा, अब वो पुण्य बन गया। अब वो पुण्य का उदय आगामी काल में उदय में आएगा, तो उदय में आएगा तो क्या मिलेगा? कि पैसा। वो फिर पाप में कन्वर्ट हो गया, माने वो परिग्रह ही तो मिलेगा। जैसे आपने पिछले जन्मों में मुकेश अंबानी खूब दान दिया था, तो इस जन्म में क्या मिल गया? तो बहुत पैसा मिल गया। तो वो पैसा क्या है? कि वो परिग्रह है। वो परिग्रह क्या है? पाप। अगर वे पांच पापों में परिग्रह नाम का पाप है ना। तो मैं क्या समझा रहा था कि वर्तमान में भी, लौकिक में भी, जो गरीब आदमी होते हैं जिनके ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं होता, वे ज़्यादा धर्म करते हैं। समझ में? अभी मंदिरों में जाओ, कहीं के भी गरीब आदमी ज़्यादा मिलेगा तुम्हें, अमीर आदमी इतना नहीं मिलेगा। क्यों? अमीर आदमी के पास पुण्य का उदय ज़्यादा है, तो वो अपनी पुण्य सामग्री को मेंटेन करने में, भोगने में, अहंकार में डूबा हुआ है। अब जो ये गरीब आदमी है, इसके पास सामग्री है नहीं। अब इसने पढ़ लिया कि ये सब सामग्री काहे से मिलती है? पुण्य से। और ये पुण्य कहाँ मिलता है? मंदिरों में। तो मंदिरों में बैठा रहता है। ये समझे? अंदर समझे? गरीब आदमी बहुत करता है, लेकिन वो अंदर दबी हुई कसाय है,
वो अंदर कसाय पूरी दबी है। वो चाहता तो वो भी महल है, चाहता तो वो भी अटारी है, चाहता तो वो भी सब कुछ है, लेकिन क्या करे, खट्टे अंगूर। नहीं समझ में आया? मैंने हर चीज में लगा लेना, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, संजोगों का सुख नहीं मिला तो वैरागी हो गए। अब वैरागी हो गए लेकिन वो वैराग्य है नहीं। ऐसे बहुत से त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, साधु संत साधु बन जाते हैं और अंदर कसाय दबी पड़ी रहती है। तो वो कसाय दबी पड़ी रहती है तो दूसरों को देख देख के किलसता है। मैं कितने त्यागी वृत्तियों को जानते हैं, वे दूसरों के विषय भोग देख के किलसते हैं। वो कैसे किलसते हैं आपको कैसे पता? कि उनको नरक भेजते हैं, कहते नरक जाओगे, नरक जाओगे, नरक जाओगे। कि तुम नरक क्यों जाते हो? नरक क्यों जाते हो? ये विषय भोग रहे ना, तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि अंदर इसके कसाय भरी पड़ी है। अपन जो ईर्षा भाव करते ना पैसे वालों से, तो ये ईर्षा क्यों करते? जैसे पैसे वाला आया और आपका मुंह बन गया, तो आपका मुंह क्यों बन गया? अभी देश बुद्धि है, ख्याल में है ना। अंदर आप अरे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, ठीक है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही? वो समझ रहा है, समझने दो ना। तुम उससे प्रभावित क्यों हो रहे हो? ये प्रभावित हो रहे हो माने अंदर कसाय दबी पड़ी है। फिर तुम कहते अरे भाई साहब मालना बच्चे गोपाल सच्चे, अपन तो भैया मस्त है। तुम बिल्कुल मस्त नहीं हो, बहुत त्रस्त हो, कसाय दबा रखी है, अंदर दुखी हो और वो तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं है, तो बाद में फिर ऐसा बोलते हो। ये बात आपको अपनी अपनी चेक करनी चाहिए। अगर हम दूसरों के वैभव को देख के जरा से भी तकलीफ में आते हैं तो मिथ्या दर्शन का लक्षण है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ये बात पढ़ने के बाद और मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये पढ़ने के बाद दूसरों की संपत्ति देख के परेशान होते हो तो फिर आत्मा कैसे देखोगे? तो बहुत निर्णय होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। किसी का क्षेयोपम ज्ञान देख के परेशान नहीं होना। अब किसी की मंद कसा है मान के चलो तो है, अपन के अंदर बहुत होता है, जरा सा कोई शुद्ध भोजन वगैरह खाने वाले मिल जाए तो अपन अपने को हीन समझने लगते हैं। देखो ये कितने बढ़िया, हम तो ऐसे खाते, कुछ नहीं होता है। सब बात ये सब सहज रहना सीखो भाई। इसकी कसाय मंद है, हमारी तीव्र है, क्या करें? अभी अंदर भेद ज्ञान मजबूत होना चाहिए, श्रद्धा सच्चा होना चाहिए। ये तो होता है कल हमारा मंद होगा तो हमारे भी त्याग हो जाएगा, उसमें क्या है? अब वो क्या है कि वो उससे अपने को हीन देखता है क्रिया से, फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गया। माने वो मिथ्या दृष्टि होने के कितने रास्ते हैं वो देखो आप। किसी को पैसे वाला देखा तो मिथ्या दृष्टि, किसी को क्रियाकांड से बड़ा माना तो भी मिथ्या दृष्टि, शुभ भावों से बड़ा मान लिया ना। एक तो उदय से बड़ा, देखना ध्यान से, एक तो उदय से बड़ा माना कि उसका पुण्य का उदय ज्यादा है और अपना पुण्य का उदय, तो अपने को छोटा मान लिया, उसको बड़ा मान लिया। एक मिथ्या दर्शन का लक्षण। फिर दूसरा कि उसके कसाय मंद है और अपने कसाय थोड़ी तीव्र है, तो फिर अंतर कर लिया, अरे वो धर्मात्मा मैं पापी, फिर मिथ्या दर्शन, फिर मिथ्या दर्शन। और ये बोलो नरेश जी चलता है कि नहीं चलता? साहब इनका तो बड़े नियम धर्म है, साहब इनके तो बहुत बड़े नियम धर्म है। ठीक है, क्या है, अच्छी बात है, हाँ बढ़िया भैया, अच्छी बात है, तुम्हारा उदय कमजोर है। लेकिन वास्तव में निर्णय तो ये होना चाहिए, इस मंद कसाय का कर्ता ये नहीं है, ये कर्ता नहीं है, ये इसका कोई उदय ही मंद है जो सहज हो रहा है और अपना उदय तीव्र है। दोनों के कर्ता हम नहीं है। मैं तीव्र का कर्ता नहीं हूँ, वो मंद का कर्ता नहीं है। इसी से तो अकर्ता क्या है देखोगे। और अगर ऐसा मानोगे कि इसने अपने पुरुषार्थ से कसाय मंद करी है और मैंने अपने पुरुषार्थहीनता के कारण कसाय, तो फिर वो कर्ता मान लिया। मतलब इतनी बारीक भूलें हैं कि आप विचार नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जागृत रहना पड़ेगा तत्व ज्ञान में। ना हम एक एक मिनट में मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक एक सेकंड में मिथ्या दर्शन होता है।
प्रति समय जो मिथ्या दर्शन की पर्याय प्रकट होती है मिथ्या दृष्टि के, वो कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है, वैसे होती रहती है। कुछ ना कुछ अवलंबन बनाए रखता है, किसी ना किसी पर टिका रहता है। किसी के पूजा करने के परिणाम में अपने नहीं है, कोई बात नहीं, इनके हैं। लेकिन अंदर आत्मा की दृष्टि होनी चाहिए, तब ये बात है। आत्मा की दृष्टि नहीं है तो फिर तो वो परिणाम देखो, क्रिया देखो, पैसे वाला देखो, उससे क्या होता है? वो तो सब मिथ्या दर्शन है। तो अपने को रुंधी हुई कसाय नहीं रखनी चाहिए। हमारी कसाय की पूर्ति नहीं हुई और हमारे अंदर कसाय है तो हमें स्वीकार होनी चाहिए कि हमारे पुण्य के उदय से वो वस्तु हमें मिली नहीं, बाकी हमें भोगने की इच्छा पूरी है। वो लोमड़ी की तरह वो नहीं करना चाहिए, बेईमानी खट्टे अंगूर वाली। अपन चाहे तो है 200 गज का मकान, कहा 200 गज का, अरे साहब क्या रखा 200 गज के मकान में, हमारा तो 20 गज का ही अच्छा, हमारा तो 50 गज का ही अच्छा, हमारा तो क्यों? सच्चाई यही है क्या? यही सच्चाई है कि ये जबरदस्ती अपने को समझा रहे हो? सच्चाई ये है कि साहब 200 गज का चाहता हूँ, पुण्य का उदय है नहीं, इसलिए मैं उसका करता हूँ नहीं, और मेरी चाहे तो उदय प्रमाण है, सब है, मैं क्या करूँ? लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा ईमानदार हो जाए ना जीव, ओ भाई साहब इतना हल्का हो जाए तो पूछो, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। ख्याल में क्यों डरते हो? अभी मैं समझा रहा था, उसको समझा दूँ, अच्छी बात समझाई थी ना उस दिन, कि हमें कैसे पता चले कि हमारी ये कसाय दबी हुई है या हमारी कसाय मिट गई, हमें कैसे पता चले? जैसे आप मान के चलो शुद्ध भोजन करते हो और आप गए किसी शादी में, किसी पार्टी में, जहाँ भी जाते हो, तो आपकी कसाय शुद्ध भोजन मतलब अशुद्ध भोजन के प्रति दबी हुई है कि अभाव हो गया, ये कैसे पता चले? कि ऐसा पता चलेगा कि अगर तुम उस पार्टी में, शादी में जाके सहज हो गए, सहज रह गए, कोई आकुलता नहीं, समझ में आया ना? माने उनने मान के चलो शुद्ध भोजन का स्टॉल नहीं लगाया, तो भी तुम्हें कोई विकल्प नहीं। और सही पूछो तो शुद्ध भोजन वाले का तो मतलब ही ये होता है कि वो घर से ही करके जाए, चाहे वहां पता भी हो कि शुद्ध लगा है तो भी। पूछो क्यों? पूछो, नहीं कारण है। तुम जब शुद्ध भोजन करते हो और वहां पे गलती से व्यवस्था नहीं बन पाई, उनका शुद्ध भोजन नहीं पहुंच पाया, अथवा तुम्हें कोई शंका हो गई क्योंकि दूसरे का बना हुआ है, कहाँ से आया, कैसे, कई लोग विकल्प होते ना, तो वो विकल्प हो गए तो आकुलता चालू हो गई। तो इससे अच्छा है कि शुद्ध भोजन अपना स्वयं का जो करते हो रोज का, वो घर से करके जाओ एक बार। और कैसे पता चले कि वहां पे तुम्हारा भोजन नहीं मिला और तुम आकुलित व्याकुलित हो रहे हो? और देख लो, अशुद्ध वालों की तो व्यवस्था कर सकते हैं, हम थोड़ा शुद्ध खाते हैं तो हमें नहीं मिल सकता। ख्याल में, जिसका मतलब है कि कसाय दबी है, तुम सहज नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि जिसका शुद्ध भोजन का नियम हो उसकी कसाय कितनी मंद होनी चाहिए। देखो मुनिराज की कितनी कसाय मंद होती है कि भोजन करने गए और जरा सा आवाज आ गई, अंतराय आ गया, भोजन छोड़ के आ जाती, तो उनको कसाय नहीं होती कि ये कैसे ग्रस्त है, नहीं होती ना, क्योंकि तभी तो वो शुद्धता का प्रतीक है। और अगर शुद्ध भोजन करने में इतनी कसाय हो तो वो तो अशुद्धता से भी ज्यादा शुद्ध हो गया। पकड़ में आया ना? क्योंकि वह अपने यहाँ कहावत है ना, वह पानी है खून बराबर जामे खींचा तानी, जिसमें अंदर परिणाम बिगड़ जाए वह तो पानी भी खून के बराबर है। ठीक। और देखो कि आप शुद्ध भोजन करते हो, अब आप वहां अशुद्ध खाने वालों को देख के आकुलित होते हो, देखो जी अशुद्ध खाते हैं, वैसे तो बड़ी धर्म की बातें करते हैं और खा सब लेते हैं, तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही? तुम्हें क्यों दुख हो रहा? तुम्हारे अंदर ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं? नहीं समझ में? ये परिणाम इसलिए आ रहे हैं, वो जैसे पैसे वाले से ईर्षा भाव है ना, ऐसे इसमें कि देखो ये मजे ले रहा है और हम यहाँ कुछ नहीं खा पा रहे, तो अंदर एक कसाय सहज नहीं हुई। इस सहजता का लक्षण
तो जब तक आपके अंदर ऐसी सहजता नहीं आ जाए तब तक त्याग नहीं करना चाहिए। इतनी सहजता आ जाए कि आप शादी में गए और बढ़िया सोफे पे जाके बैठ गए, क्योंकि आपको खाना है ही नहीं कुछ, ख्याल में ना, और सब चारों तरफ खा रहे हैं, फिर भी आपको कोई विकल्प नहीं आया, आप आनंद से बैठे रहो, तो आपका त्याग सच्चा है। और आप खा तो नहीं रहे, लेकिन खाने वालों को देख देख के परेशान हो रहे हो। ख्याल मारे जे नहीं हो के जे रख दिया, जे नहीं हो के जे रख, तुम इतने क्यों परेशान हो रहे? अरे जिनको खाना होगा खाएंगे, जिनको नहीं खाना होगा नहीं। ठेका ले रखा क्या तुमने सबका, है ना? लेकिन वो अंदर कसाय दबी है, तो वो कसाय रास्ते खोजती है निकलने को। जो रास्ते हैं कि दूसरों की निंदा कर लो तो कसाय प्रकट हो गई, समझ गए? जैन साहब, निंदा करने का रस क्यों होता है? अरे जब पैसे वाले आप नहीं जानते कैसे होते, ताकि वो अंदर कसाय भरी ना उसके प्रति, तो वो अरे आपको नहीं पता शराब पीते हैं, इनके बच्चों का कोई ठिकाना। जी अपन जो करते हैं ना, वो कसाय रास्ते खोजती है निकलने के, कि उससे द्वेष बुद्धि है ना। और सुनो मजेदार बात, तू इतना पैसे को बुरा मानता है, तो तू पैसे के पीछे रात दिन खुद क्यों लगाया? तू खुद तो सोचता है कि मुझे लाखों का फायदा हो जाए, मेरे भी गाड़ी बंगला हो जाए, मेरे भी ठाठ हो जाए। क्यों चाहता है? जब तुझे पता है ना बड़े आदमी के लड़के अच्छे नहीं होते, तो तू बड़ा आदमी बनना क्यों चाहता है? फिर तेरे भी अच्छे नहीं रहेंगे ना लड़के। नहीं, तो ऐसे अंदर ही सब कसाय भाव को पहचानना चाहिए। इसलिए भोजन आदि के त्याग में तब तक त्याग, जो सहजता से त्याग हो जाए कुछ करना चाहिए। जिसमें असहज होने लगे, परेशान होने लगे, वो कोई काम का नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और वो अंदर पर राग पड़ा हुआ है। अब कुछ नहीं तो फल ही खा लो, कुछ नहीं तो अपने हिसाब से मेंटेन कर लो, कि जैसा अनछने पानी कह रही, जब इतने विकल्प है तो खाते ही क्यों हो? अपने घर में फलों की कमी है, घर में जाके खा लेना है। अब वहाँ छना पानी, अनछना पानी, वो पूछते फिर रहे क्यों ये छने में, अरे कौन बता रहा है वहाँ, कौन बैठा है? मेरे अब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह, वो इस बात की निशानी कि तुम सहज हो ही नहीं बिल्कुल भी। और आपकी और अधिकतर वर्तमान में जो अपन को देखने में आता है, त्याग व्रत सहज नहीं हो रहे लोगों के। सहज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री, जब पूज्य गुरुदेव श्री के पास लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेने जाते थे, तो गुरुदेव साफ साफ समझाते थे, ये कोई ब्रह्मचारी व्रत नहीं है। सच बता रहा हूं, तुम निर्वृत्ति ले रहे हो व्यापार से, स्त्री से, ताकि स्वाध्याय ज्यादा कर सको, आत्मा का ध्यान ज्यादा कर सको। इसको निर्वृत्ति नाम तो दे सकता हूँ। ये शादी करने का राग नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मतलब, लेकिन ये ब्रह्मचारी नहीं है। गुरुदेव कहते थे कि ब्रह्मचारी तो 7वीं प्रतिमा में जाके होगा, जब 2 कसाय चौकड़ी के भाव पूर्वक 7वीं प्रतिमा के भाव होंगे, तब ब्रह्मचारी नाम लगेगा। ऐसे ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, ख्याल में है ना? लेकिन अपन तो बाल ब्रह्मचारी, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अपने को बहुत गहराई से देखना चाहिए कि देखो ये अपन के अंदर सहजता नहीं आ रही है, वो मायाचार आ रहा है। 4 आदमी धर्मात्मा मिल गए तो हमारा तो त्याग है, समझ में आया? 4 आदमी ऐसे मिल गए ना कि अभी देखने वाले, तो हमारा तो त्याग है जी, अब हम तो नहीं लेते है। और जहाँ ऐसा मौसम पड़ा कि जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, और सुनो और क्या चलता है? वो स्टॉल लगता है ना, तो क्या होता है, स्टॉल होते हैं ना, वो उस पर गोलगप्पे खा लिए, उस पर वो पनीर की टिक्की खा ली, केले की टिक्की खा ली, समझ ना मेरी बात? वो सब खा लिया, और जब भोजन की बारी आई तो बोले हम शुद्ध खाते हैं, और वो शुद्ध लाइन में लग गए, समझ में? वो शुद्ध, तो मैंने देखी, कई लोगों को देखता हूँ, तो मैंने कहा अभी तो वो खा लिया आपने सब? बोले हाँ, वो तो भोजन थोड़े ही है। अरे कमाल है भाई, तो भोजन कोई अलग चीज होती है क्या? अरे मैदा के वो बने, आटे के वो बने, समझ रहे? वो सब में पड़ा हुआ है, तो वो तो चाहे वो खाओ चाहे फिर भोजन खाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है?
लेकिन बस ऐसे 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 धार्मिक लोग हैं अपने यहाँ, आप विवेकी बिल्कुल। क्यों किसी ने कह दिया भोजन नहीं करना चाहिए तो वे वो टिक्की को, वो पानी पूरी को नाश्ता समझते हैं। समझ, मूंग की दाल के चिरों होते ही है तो नाश्ता है, भोजन थोड़ा ही है। अरे एक घोड़े को पानी दिखा लाओ, ख्याल में है ना, घोड़े को पानी दिखा लाओ, सो गए वो पानी दिखाया और भागा। अब घर पे आए तो बेचारा घोड़ा प्यासा, अरे बोले तुमसे कहा था इसको पानी दिखा लो, क्या दिखा लाए? कह रहे पिलाया नहीं, कि बहुत कोशिश करी इसने पीने की, हमने पीने नहीं दिया क्योंकि आपने कहा था कि दिखा लाओ। समझ में आया ना? ये जो लकीर के फकीर होते जो शब्दों को पकड़ लेते, शब्दों में कहा था जी भोजन नहीं करना, तो हमने भोजन थोड़ी करा है। हमने तो वहाँ साहब, हमने तो फल खाए और वो स्टॉल का वो खाया, हमने भोजन करा ही नहीं। ये कमाल है भाई, कमाल कमाल के लिए हम धर्म बना लेते हैं लोग। जो बनाता है वो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, क्या इतना भी मुंह से नहीं निकल पाता कि नहीं हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? कौन पूछ रहा? जैसे अब वहाँ स्टॉल पे खाया है तो ये खड़े तो रहते हैं 2-4 शुद्ध वाले, तो पकड़ दे, पंडित जी आप तो शुद्ध लोगे ना? नहीं, मैं शुद्ध ले आया और अशुद्ध लेने जा रहा हूँ। नहीं समझ में आया? हम समझ ना मेरी बात? और अपन ने सर्वसर्व हाँ हम तो यही लेंगे, लगाओ लगाओ शुद्ध लगाओ। किसको ड्रामा किया? क्यों किया ये ड्रामा? क्यों नहीं बोले ईमानदारी से कि मैंने तो वहाँ खाली टिक्की विक्की सब है? अभी एक शुद्ध का क्या मतलब है? मतलब ये समझ रहे क्यों बता रहा हूँ मैं? ये सब जो ये क्रिया कांड में जो आदमी उलझ गया है और जो अपने को दबा रखा है, ये जो परिणामों में अत्यंत आकुलित मायाचार अस्थिरता, हाथ कप रहे हैं लोगों के, ऐसे हाथ कप रहे हैं। मान के चलो खा रहे ना और इतने में शुद्ध वाला आ गया तो इनके ऐसे ऐसे हाथ हो रहे हैं कि क्योंकि जो शुद्ध वालों ने देख लिया कि मैं तो अशुद्ध खा रहा हूँ। अरे ऐसा जीवन जियोगे तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये दोगला जीवन कभी नहीं जीना। ईमानदार बनो, जैसे हो वैसे, तुम्हें जो समझना हो समझो। हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। हमारा जो नियम है तो वो नियम है, वो पत्थर की लकीर जैसा होना चाहिए, और जो नहीं है तो फिर नहीं है। डुलमुल वाली बात नहीं है कि देख के नियम आ गया, ऐसे नियम नहीं होते। 4 आदमी के बीच में बैठ के नियम आ गया, ऐसे नियम होते हैं क्या? बकवास करते हो। तो ये सब मायाचारी, ये असहजता क्यों आती है? क्योंकि अंदर तत्व निर्णय नहीं है। और एक कसाई की मंदता को, क्रिया कांड को धर्म समझता है तो लोगों को जहाँ जैसा स्थिति बने वैसा भेष धारण कर लेता है, वैसी बातें बनाता है। और कई लोग तो वास्तव में धर्म के नाम पर ठगिया है, समाज को भी ठगते हैं, खुद को भी ठगते हैं। और कई लोग तो समाज में घुस जाते हैं धार्मिक रूप में और फिर बाद में पैसा ऐंठते हैं। नहीं समझे? आप मुझे बड़ा धार्मिक समझने लगे क्योंकि मैं छन्ना लेके चलता हूँ। अब छना हुआ पानी में तो आप तो क्या सोचोगे कि विवेक जी तो बहुत अच्छे आदमी है। बाद में मैंने कहा जैन साहब 10 लाख रुपए दे दो। ख्याल में अब आपने सोचा छना हुआ पानी पीते, बड़ा सज्जन आदमी, दे दो। और बाद में पता चला भाई साहब पैसा लेने पसीना छूट रहा है। अंदर में आया ना क्यों? कि भाई ऐसे ऐसे सब नौटंकी कर करके लोगों को ठगने की अर्थ लिखा है टोडरमल जी साहब ने, क्रिया कांड करता है और अभिप्राय ऐसा बना के चलता है, प्रतिष्ठा पाने के लिए क्रिया कांड करता है कि लोग मुझे धार्मिक समझने लग जाएं। अब बोलो आपको कितनी पोले बोलो। तो ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तू आत्मा के गुणों का घात करने में लगा हुआ है और ये बाह्य प्रवृत्ति से कुछ नहीं होता। देखो साफ साफ लगा, उन घाती कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति के अनुसार है। काय के अनुसार है? अंतरंग कसाय शक्ति। अंतरंग कसाय शक्ति समझ गए? वो अंदर वो वासना पड़ी है, अंदर जो कसाय दबी रखी है वो, इसलिए द्रव्य लिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। लो
क्योंकि द्रव्यलिंगी के कसाय पूरी है, इसके तो कसाय अभाव हो गया। द्रव्यलिंगी तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात् अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, अवशेषों का बंध होता है, वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है, तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। ठीक है ना। अब इसका खुलासा और कल करेंगे।